वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे परमानेंट प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं जो एक फ्लावरिंग प्लांट है और जिसकी कौन सी वैरायटी आपको लगानी चाहिए जिससे कि आप सालों भर उससे स्पेशली इस समर में उससे फ्लावरिंग ले सकें। बहुत खूबसूरत प्लांट है, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। उसका नाम है मधुकामिनी। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। देखें, ये जो सामने प्लांट दिख रहा है ये मधुकामिनी का प्लांट है और इसमें बंचेस में फ्लावरिंग होती है। क्योंकि इसमें अभी फ्लावरिंग जस्ट शुरू हुई है इसलिए देखें यहाँ पे एक फ्लावर लगा हुआ है। व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं और बहुत सारी कलियां इसमें अब निकलेंगी। और टिप पे यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी कलियां निकल रही हैं, हालांकि बहुत छोटी छोटी हैं। और ये जो मधुकामिनी का प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ ये गमले में लगाने के लिए बेस्ट है। इसमें दो तरह के प्लांट आते हैं, एक जमीन में लगाने के लिए और दूसरा गमले में लगाने के लिए। तो गमले में लगाने के लिए जो प्लांट होते हैं वो ड्वार्फ वैरायटी के होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जब नर्सरी में जाते हैं तो इसको लाने से पहले एक बार चेक जरूर करें, क्योंकि ये जो प्लांट है ये छोटे में ही काफी सुंदर घने हो जाते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इतना सुंदर इसका फ्लावर का बंच निकलता है। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप एक प्लांट भी अपने छत पे या अपने बालकनी में लगा देते हैं तो उसके जो फूलों की खुशबू है वो मोगरे से किसी भी तरह से कम नहीं है। बहुत सुंदर खुशबू आती है और पूरे समर ये थोड़े से रुक रुक के फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि खुशबूदार फूलों में से इसका नाम सबसे अव्वल नंबर पे होना चाहिए, क्योंकि एक तो हार्डी प्लांट होते हैं। इसकी खासियत मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। पहले इसके बारे में बता देती हूँ कि जब भी नर्सरी जाएं ड्वार्फ वैरायटी सेलेक्ट करें। और अगर आप बड़े वाला प्लांट ले आते हैं तो फिर उनको काफी टाइम लगता है फ्लावरिंग करने में और वो जमीन के लिए ही उपयुक्त होते हैं। तो ये देखें, मैंने करीब 3-4 महीने पहले नर्सरी से छोटा सा एक प्लांट लाई थी और इसी पॉली बैग में ये रखे हुए थे। मैंने सोचा था कि मैं जब भी आप लोगों को दिखाऊंगी, जब भी लगाऊंगी इसे, तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। इसीलिए मैंने इस प्लांट को छोड़ा हुआ था। आज मैं इसे रिपोर्ट करने जा रही हूँ और अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से इसकी मिट्टी बनाई जाती है, क्योंकि हर प्लांट की एक अलग जरूरत होती है, अलग नीड होती है। और कुछ प्लांट जो होते हैं वो थोड़ा एसिडिक मिट्टी पसंद करते हैं और उसी में बेहतरीन उसकी फ्लावरिंग होती है। तो हम क्यों ना एक ऐसी मिट्टी तैयार करें जिसमें जिसका पीएच कम हो। पीएच कम होने से मिट्टी थोड़ी सी एसिडिक होती है और फ्लावरिंग बहुत ज्यादा हैवी फ्लावरिंग उसमें होती है। तो देखें उसके लिए हम क्या करेंगे और घरेलू उपाय ही करेंगे जिससे कि हमारा ये प्लांट हैवी फ्लावरिंग करे। तो मैंने जो पॉट साइज का सिलेक्शन किया है, देखें ये मेरा प्लांट करीब 1 फीट से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है और इसके लिए ये तकरीबन 12 इंच का पॉट है, प्लास्टिक का पॉट है। क्योंकि ये प्लांट काफी हार्डी होते हैं इसलिए मैं इसको मिट्टी के पॉट में नहीं लगा रही हूँ। जो भी फ्लावरिंग प्लांट थोड़े से सॉफ्ट स्टेम वाले होते हैं उनको प्रेफर करें कि आप मिट्टी के पॉट में लगाएं, लेकिन ये चल जाते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा पहले से ही एक प्लांट है और चूंकि उसमें ये सदाबहार के प्लांट लगे हुए हैं इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इस प्लांट को बचा लूं। तो मैं देखें किस तरह से इसे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखें हमारा ये प्लांट निकल आया है। ये मेरा सदाबहार का प्लांट बहुत बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा है, इसलिए मैं इसे हटा लेती हूँ। इसे मैं किसी और पॉट में लगा लूंगी। ये चूंकि काफी हार्डी होते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखें काफी जड़ें इसकी फैल गई हैं। ये देखें, ये इस तरह से मैं इसे साइड में रखती हूँ। ये दूसरा प्लांट भी, ये दो प्लांट मेरे उसमें, और ये चाहे जितनी भी गर्मी हो जाए बहुत बढ़िया चलते हैं। इसलिए अगर आप लोगों के पास कोई फ्लावरिंग प्लांट ना हो तो आप इस प्लांट को अपने गार्डन में जरूर लगाएं। ये रसभरी का प्लांट है, इसमें से मुझे काफी अच्छी रसभरी भी मिली थी।
मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने आप लोगों को इसके प्लांट सीड से उगाने दिखाए थे। तो अब ये, लेकिन इसका लाइफ खत्म हो चुका है तो मैं इसे हटा देती हूँ, इसे दोबारा नहीं लगाऊंगी। अब देखें, मेरी जो ये मिट्टी है मैं इसका रीयूज कर रही हूँ, लेकिन रीयूज करने से पहले हमें इस पे कुछ काम करने पड़ेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि चूंकि इसमें से रस भरी भी निकल चुकी, इसमें सदाबहार का प्लांट लगा हुआ था, तो नेचुरली न्यूट्रिशन तो सारे इसके कम हो गए होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और चूंकि हम इस मधुकामिनी के लिए मिट्टी प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग ही मिट्टी प्रिपेयर करेंगे तो बहुत बढ़िया चलेगा। आप चाहें तो नॉर्मल भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपको वो फ्लावरिंग और वो शाइनिंग लीव्स में, वो पत्तियों में शाइन आपको नहीं दिखेंगे। ये देखें, ये मेरे घर में गोबर की सड़ी हुई खाद मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहती है, तो ये थोड़ा सा है मेरे पास। और चूंकि ये मिट्टी भी आप देख रहे होंगे कि काली सी मिट्टी है, तो ये भी कुछ कम उपजाऊ नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम मिट्टी बना रहे हैं तो उसमें 40% आप खाद मिला लें, लेकिन मैं इसमें बस 1 मुट्ठी मिला रही हूँ क्योंकि मेरी मिट्टी बहुत अच्छी है। अब देखें, अब इसकी मिट्टी को थोड़ा सा एसिडिक बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, तो मैं हमेशा चाय की पत्ती और अंडे के छिलके को सुखा के रखती हूँ। कभी कभी इसके खाद भी बना लेती हूँ मैं, वो ज्यादा बढ़िया रहता है, लेकिन इस समय मेरे पास यही अवेलेबल है तो मैं इसे ही मिला दूंगी। इसमें थोड़ी सूखी पत्तियां भी मिली हुई हैं, कोई बात नहीं, वो अच्छा ही होगा इसके लिए। जिन प्लांट्स को थोड़ी एसिडिक मिट्टी चाहिए होती है, अगर आप उन प्लांट के नाम का ध्यान रखेंगे और उसके बारे में पूरी जानकारी रखेंगे तो देखेंगे कि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। कुछ प्लांट हैं जैसे गुलाब, जैसे मोगरा, ये सब जो प्लांट हैं ये एसिडिक मिट्टी को पसंद करते हैं। और यहाँ देखें, यहाँ मैंने कुछ केले के छिलके रखे हुए हैं। चूंकि इस प्लांट का ये ग्रोइंग पीरियड है और इसमें अभी से इसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट होगा, ये नवंबर तक चलेगा, तो हमें इसकी मिट्टी को रिच तो बनाना ही है। तो इसके लिए हम ये केले के छिलके का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूखे हुए केले के छिलके डालें, ये बहुत बढ़िया होते हैं। चाहे तो इसको छोटे टुकड़ों में भी काट दें, लेकिन मैं चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ऐसे ही रख रही हूँ। ये देखें, अब देखें, ये है कोकोपीट। तो कोकोपीट चूंकि मेरी मिट्टी में तो ऐसे मिला ही रहता है, लेकिन चूंकि समर का सीजन है इसलिए मैं 1-2 मुट्ठी मिलाऊंगी ताकि मुझे बार बार पानी ना देना पड़े। तो ये 1 मुट्ठी के करीब। अगर आप बिगिनर हैं, मिट्टी पहले बना रहे हैं, तो आप 10% के करीब कोकोपीट मिला सकते हैं। और देखें, एक चीज मैं रखी हुई हूँ, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, देखें ये राख है, तो राख हम लोग जानते हैं कि इसमें पोटास बहुत अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन अगर आप इस प्लांट में पोटास डाल देंगे तो मिट्टी अल्कलाइन हो जाएगी। फिर हमारे ये जो चाय पत्ती और ये जो हमने अंडे के छिलके डाले हैं, इस सबसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा इसको अवॉइड करें, राख को आप अवॉइड करें। अब इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। और इस प्लांट की एक और खासियत मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर इसमें पानी 2-3 दिन मैं नहीं भी डालती हूँ तो 1 सेकेंड, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहती हूँ। देखें, मुझे लगता है इसमें कभी हल्दी की मेरी कोई हल्दी का प्लांट लगा होगा, तो ये देखें हल्दी की गांठें कुछ मिली हैं मुझे, और मुझे लगता है अंदर भी मैं देख लेती हूँ, और इधर भी हैं। देखें, ये देखें, इसको मैं, इसमें चूंकि जड़ें निकली हुई हैं तो मैं इसे लगा दूंगी, अभी ये फिर से प्लांट बन जाएंगे। यही सब छोटी छोटी खुशी मिलती है, जब हमें पता नहीं होता हमें ऐसी चीजें मिल जाती हैं। तो ये देखें, अच्छे से मिलाने के बाद बस ये बढ़िया है। ये जो हमने इसमें केले के छिलके डाले हैं, ये पानी डल के, और सूखे हुए छिलके डालने का ये फायदा होता है कि प्लांट में फंगस नहीं लगते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो छेद है उसको बंद कर देंगे, और पानी को भी हाँ, इस प्लांट की अब खासियत बताती हूँ। सबसे पहली जो चीज है वो ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है। अगर आपके यहाँ मीठा पानी नहीं आता है, खारा पानी आता है, तो भी इस प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लग जाते हैं। दूसरा है कि अगर आप 2 दिन इसमें पानी डालना भूल भी गए तो भी इस प्लांट को कोई खास दिक्कत नहीं होती है। अगर इसमें वाटरिंग थोड़ी ज्यादा भी हो गई तो भी इस प्लांट को कोई खास दिक्कत नहीं होती है। तो आप समझ लें कि अगर जो भी बिगिनर्स हैं वो भी अगर इस प्लांट को लगाना चाहें तो इससे स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा।
और चूंकि ये प्लांट हम लोग समर में लगा रहे हैं, इसलिए हमें इसकी मिट्टी, इसकी जड़ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और इसके बाद अब हम इसे आराम से कट करके निकालेंगे ताकि इसकी रूट को डिस्टर्ब ना हो। ये ध्यान रखना जरूरी है। समर में यही एक चीज है जिसपे हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्लांट को जब हम ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं तो उसकी रूट नहीं कटनी चाहिए, कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और प्लांट लगाने से पहले आप उसमें अच्छे से वाटरिंग कर लें। ये देखें, मैंने थोड़ी देर पहले ही इसमें पानी डाला है, आपको पूरी मिट्टी गीली लग रही होगी। सीधे उठा के हम इसमें रख देंगे। और जब इसमें फ्लावरिंग बंद हो जाती है तब आप देखेंगे इसकी जो लीव्स है वो काफी वेलवेटी, काफी शाइनिंग लिए हुए होती है, जिससे कि अगर इसमें फ्लावर नहीं भी आ रहे हैं तो भी ये प्लांट बहुत खूबसूरत दिखता है। हमने मिट्टी बनाई है, इसमें अब बार बार खाद देने की जरूरत नहीं है। नवंबर तक ये फ्लावरिंग करते रहेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो कभी बीच बीच में थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइजर जो आप लोग होममेड बनाते होंगे वो थोड़ी सी डाल दें। जो लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें डालेंगे फ्लावरिंग होने के टाइम में, तो वो आप चाहे काउडंग का बना लें या फिर आप वर्मी कंपोस्ट का बना लें, सफिशिएंट है। कोई भी एक्स्ट्रा चीजें इसमें डालने की जरूरत नहीं है। दूसरा है सनलाइट। सनलाइट इसके लिए मस्ट है। 6 से 7 घंटे की धूप बहुत हार्श सन में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो अभी देखें, जैसे कि दूसरा प्लांट अगर मैंने ट्रांसप्लांट किया रहता तो मैं इसे छांव में रख देती 2-3 दिन के लिए, लेकिन मैं इसे धूप में ही रहने दूंगी क्योंकि इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, फुल सनलाइट चाहिए। और जहां तक पेस्ट की बात है तो अभी तक तो मैंने इसमें कोई पेस्ट नहीं देखा है। बहुत कम पेस्ट इसमें लगते हैं। अगर आपको कभी ऐसा दिखाई दे तो थोड़ा बहुत नीम ऑयल या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दें। पेस्ट की भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठंड में थोड़ी सी इसकी लीव्स गिर जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। समय समय पे इसकी प्रूनिंग भी होनी चाहिए। जैसे ही इसका फ्लावरिंग खत्म हो जाए, नवंबर के आसपास आप इसकी प्रूनिंग कर दें ताकि ये प्लांट आपका शेप में बना रहे। और मुझे तो इसकी पत्तियां भी बहुत सुंदर लगती हैं। आप चूंकि गर्मी का सीजन है, समर सीजन में फ्लावरिंग करता है, तो इसमें आप तकरीबन डेली ही वाटरिंग कर सकते हैं। मिट्टी हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए। तो अभी आपने देखा कि मैंने लगाने से पहले भी इसमें पानी डाला था और लगाने के बाद भी मैं एक बार अच्छे से पानी डाल रही हूँ। इसके बाद मैं 2 दिन बाद से इसमें फिर से पानी डालना शुरू करूंगी इसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सब मिला जुला करके मेरा ये कहना है कि इसकी भीनी भीनी खुशबू अगर आपको चाहिए, बहुत सुंदर इसका फ्रेग्रेंस होता है, तो आप इसे जरूर लगाएं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।